हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? हेलो 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 हेलो। हाय गाइस, कैसा नाम? कशा काय? कैसे हो तुम लोग? दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत जैन और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रैटेजी फॉर जेई मेन। राइट, आप लोग बोल रहे थे दोस्तों सर जेई मेन के लिए भी कुछ कराओ और आईएसआई के लिए भी कुछ कराओ। तो आज के वीडियो में दोस्तों आप लोग को जानकारी मिलेगी जेई मेन और आईएसआई दोनों के बारे में। ठीक है, तो जेई मेन और आईएसआई दोनों के बारे में आप लोगों को ये जानकारी मिल जाएगी। कूल है? चलिए, हेलो। जेई मेन और आईएसआई, ठीक है। अंशुमन भारती बोल रहे हैं कि कनिष्क मालव सर आएंगे। तुम्हें कैसे पता कनिष्क मालव सर आएंगे? इसमें लिखा हुआ है क्या? अच्छा, ओह वाह यार, मैं देख रहा हूँ कि भाई डिस्क्रिप्शन में तो कहीं नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो बहुत जल्दी अभी कनिष्क मालव सर को बुलाएंगे हम लोग। ठीक है, अब आपको पता ही है सरप्राइज तो यार। तो अब बहुत ही अमेजिंग दोस्तों चैनल को हम लोग बहुत आगे तक लेके जाएंगे। तो चलिए, सो दोस्तों जस्ट अ सेकेंड, यस। सो मेरा नाम है प्रशांत जैन, ऑल इंडिया रैंक 42, जेई 2008, बीटेक आईआईटी बॉम्बे, एक्सपर्ट फैकल्टी ऑफ जेई प्रीआरएम केवीपी एनएसएस आईएसआई सीएमआई, टॉट 1 लाख प्लस स्टूडेंट्स, आईएनसी जो गोल्ड मेडलिस्ट एंड ऑथर ऑफ मल्टीपल बुक्स। सो अगर गाइज आप लोग अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, यहाँ पे आप लोग को सारी की सारी डिटेल मिलती है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है t.me/pjsir42 और ये ट्रैकर का लिंक है दोस्तों। अगर आप लोग मुझसे रिलेटेड कोई भी कोर्सेज पढ़ना चाहते हैं जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है तो tinyurl.com/jeeadvmath। मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों, अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो प्लस में आप लोगों को लाइव क्लासेस, वीकली स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज और अनलिमिटेड एक्सेस मिलती है। मतलब आप अनअकैडमी के ऊपर जितने भी टीचर्स हैं उन सभी की क्लासेस एक्सेस कर सकते हो। और उससे जो अच्छा प्लान है वो है पर्सनल गाइडेंस, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, बेसिकली एक्सपर्ट गाइडलाइन, स्टडी मटेरियल, टेस्ट एनालिसिस, स्टडी प्लानर का। तो जल्दी से दोस्तों आप लोग आइकॉनिक या प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ये मेरा कोड है पीजे लाइव कोड, आप लोग यूज कर सकते हैं। अगर आप J24 एस्पिरेंट है तो 2.5 साल या फिर 2 साल का सब्सक्रिप्शन आप लोग ले सकते हैं। सो दीज आर माई ईयर लॉन्ग बैचेस। डू यू वांट टू टेक प्राइड इन टेकिंग द प्रीमियम मेंटरशिप ऑफ पीजे सर टू रीच पिनेकल ऑफ सक्सेस? जॉइन प्रोडिजी। ये बैच दोस्तों 30 मार्च को और 6 अप्रैल को आने वाला है अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन पर। तो जल्दी से दोस्तों आप लोग ये सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, पीजे लाइव कोड यूज करें। फिर ये ऑल स्टार बैच है जेई मेन 2022 के लिए, जो अभी बैच चल रहा है। ठीक है, सो जेई मेन की दोस्तों डेट्स आउट हो चुकी हैं। अब आप ऑल इंडिया मॉक टेस्ट ये दे सकते हैं अनअकैडमी पर जाके। इसके लिए आप एनरोल कर सकते हैं और पीजे लाइव कोड यूज कर सकते हैं। यूएलाइट दोस्तों मॉक टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर, एक्सेस टू 30,000 प्लस क्वेश्चन। अगर आप अनअकैडमी केवल टेस्ट सीरीज के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। पीजे लाइव कोड यूज करें और सब्सक्रिप्शन लें। ठीक है, 1-to-1 लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम का आप लोगों को आइडिया है ही सही दोस्तों। ठीक है, अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन होल्ड करते हैं तो आप लोगों को जो अपने मेंटर्स है उसका कनेक्ट करने का बहुत अच्छा मौका मिलता है। तो आप देखो दोस्तों, चलिए एलजेब्रा स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एलजेब्रा के अंदर बेसिकली सीक्वेंस एंड सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहां पे भी इक्वेशन रिलेटेड चीज आती है वो सब आता है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, ये कितने बच्चों को देखा हुआ क्वेश्चन लगता है? कितने बच्चों को ये देखा हुआ क्वेश्चन लग रहा है? द इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 से 999, कितने लोगों को ये देखा हुआ लग रहा है? जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो यार। एग्जैक्टली, दिस इज प्री आरएमओ पीवाईक्यू। और देखो ये आया था 2020 में, एज इट इज रिपीट हो गया। प्री आरएमओ 2019 का क्वेश्चन जो 11 अगस्त को आया था पेपर, उसका एज इट इज 2020 आईएसआई में पेपर आ गया। अब आप देख लो, अब आप देख लो। तो क्या बिल्कुल सही एनालिसिस बोल दिया था मैंने? इसका मतलब उस समय जब मैंने बोला था तो बिल्कुल सही एनालिसिस बोल दिया था। आप जल्दी से ट्राई करो इसको। इंटीग्रल पार्ट ऑफ, बेसिकली आपसे ये पूछा जा रहा है दिस, राइट? किस तरह से एस्टिमेट करेंगे आप, ये आपको देखना है, राइट? बताइए, द इंटीग्रल पार्ट ऑफ, हाँ 1 नहीं है, बिल्कुल सॉरी पिलप्स 1 नहीं है। बताओ बताओ। और ये 9999 तक जा रहा है।
999 तक जा रहा है। n इक्वल टू 2 से स्टार्ट होगा। बिल्कुल दिमाग लगाना पड़ेगा दोस्तों यार, अभी 3-4 मिनट तो दिमाग लगाओ, ऐसे नहीं चलेगा। 3-4 मिनट तो दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे धमा चौकड़ी करोगे इसके अंदर? इसके अंदर धमा चौकड़ी कैसे करोगे? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो दोस्तों, इसके अंदर धमा चौकड़ी कैसे करोगे? कैसे की जाएगी धमा चौकड़ी? हाँ रुके हुए हैं, मैं तो रुका ही हूँ। मैं कहाँ जा रहा हूँ? हम कहाँ जा रहे हैं? हम कहाँ जा रहे हैं? जो बोलो रे बोलो रे बोलो रे, बोलेरो बोलेरो बोलेरो। इवन इवन हो गए, बच्चा बोल रहा है इवन होगा। कुछ चमत्कार उसने किया है जिससे वो बोल रहा है कि इवन होगा। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। और प्रियारो में मतलब 3 नंबर का आया था ये। प्रियारो में 3 नंबर का आया था, सोच रहे हो? मतलब ये तो मजे ही ले रखे हैं इन्होंने यार, समझ रहे हो? बताओ यार, हद ही है ये तो। मतलब क्या आंसर आएगा इसका? क्या आंसर आया? 197। करो करो करो, प्रोसीड करो आगे। J23 वाले देखो, जिन जिन का प्रियार में टारगेट है ना, वो सभी बच्चे इसको कर सकते हैं। सभी बच्चे इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ दोस्तों, सी डी तीन दोनों आ गए। सर ये सोच आ रही है कि अगर ए इज ग्रेटर देन बी, ए बाई बी। सोचो, ऐसी कुछ सोच करनी है आपको, ऐसी ही कुछ सोच करनी है। 198। ओके ओके, देखते हैं, देखते हैं दोस्तों। एक मिनट में आता हूँ। बताओ, हो गया?
गुड मॉर्निंग जेई एडवांस। तो देखो अब इसकी जो सोच मैंने अपनी बुक में भी लिख रखी है, मेरी बुक के अंदर भी इसका सोल्यूशन है ही सही, वो ये है 1/√n को अपन लोग लिख सकते हैं 2/2√n, और इसको अपन लोग लिख सकते हैं, अपन इसको लिख सकते हैं, देखो डिनोमिनेटर अगर मैं बढ़ाऊं तो मेरा ये आ जाएगा, राइट। मानते हो आप लोग ये बात? हाँ या ना बोलो यार। मतलब बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूं कि 1/√n जो है ना वो इससे बड़ा होगा और इससे छोटा होगा, राइट। सही बोल दिया मैंने। अब देखो, अब रेनेशलाइज कर लो इसको, मैंने इसको रेनेशलाइज कर दिया, ये आ गया कैंसिलेशन टर्म बन गई भाई साहब, कैंसिलेशन टर्म बन गई ना, बनी या नहीं बनी यार? नहीं बताओगे? मत बताओ मेरे के, रेनेशलन टर्म बन गई है, राइट। अब देखिए, अब आप इसको समेशन कर देंगे 2 से लेकर, तो ये होगा 2 टाइम्स और 999 तक, यही होगा। जो आपको निकालना था, है ना। अभी ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं लगाया, ग्रेटेस्ट इंटीजर बाद में लगाएंगे, राइट। बस इनकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल लो। अब इनकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल लो, नहीं क्या? तो देखो आपका क्या आएगा, सम 200 माइनस 2√2 से अप्रोक्सीमेटली, देखो इसको अप्रोक्सीमेट करूं क्या मैं, ये आएगा 100 1 माइनस मतलब ऑलमोस्ट 100 के बराबर ही मान लो यार, 200 माइनस 2, ठीक है, ऑलमोस्ट 200 माइनस 2 के बराबर ही मान लो, राइट। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि s जो है ना वो 198 से छोटा ही होगा, बड़ा तो नहीं होगा, 198 से छोटा ही होगा, और ये नंबर है ना 200 माइनस 2.8, तो 197.2 से बड़ा है, राइट। तो इसका इंटीजर क्या आ गया? सही बोल दिया मैंने? सही बोल दिया क्या मैंने? कैलकुलेट अलाउड क्या भाई, कैलकुलेशन करो बेशर्मो, शर्म आती है थोड़ी सी शर्म आती है। कितने लोगों को मजा आ गया यार? बट पॉइंट ये देखो, आप सोच के तो देखो यार, जिस बच्चे ने प्री आरएमओ का एग्जाम दे रखा है उसके लिए ये क्वेश्चन इजीली सॉल्वेबल है, हाँ या ना? वरना सोचना बहुत मुश्किल है। इजीली सॉल्वेबल है ना ऐसे तो? हाँ या ना बोलो यार, बोलो। क्लियर, राइट। बाकी ये क्वेश्चन दोस्तों एक्सट्रीमली टफ है, मैं तो इसको एक्सट्रीमली टफ बोलूंगा, ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं शुभायु, हाय खुश, वही तो। और इस साल एनएमटीसी में भी आ गया, बच्चे बता रहे हैं। चलो अब देखो, ये क्वेश्चन देख लिया आप लोगों ने, इसके अंदर बेसिकली जो फील थी ना दोस्तों, वो कहां की थी? देखो सिग्मा देखते ही आप लोग सीक्वेंस एंड सीरीज आएगा, कैंसिलेशन का भर भर के प्रयोग है इसमें, राइट। हाँ बिल्कुल, विजय कुमार मिसल पाओ। अब ये देखो, let an be the subset of 1 to n that do not contain any consecutive numbers, then an is equal to an। अब ये बताओ क्या बनेगा इसके अंदर,
इसको कॉम्बिनेटोरिक्स में लेंगे यार, है ना, इसको कॉम्बिनेटोरिक्स में लेंगे। ये क्या है कि कॉम्बिनेटोरिक्स का है, यहाँ पे आ गया है, कॉम्बिनेटोरिक्स में लेंगे इसको, है ना। हाँ ये सही है। ये देखो कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन, कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन, skip the next available number clockwise, delete the number available after that till only one number remains. What is the number left? बताओ भाई। 128 नंबर लिखे हुए हैं। 12th में पढ़ाऊंगा दोस्तों अगले साल, पीजी सर और हमारा यही डिसाइड हुआ है, अगले साल 12th में पढ़ाऊंगा और वो 11th पढ़ाएंगे, समझ लो। Okay, can you post previous 10 years? Okay, I'll do that. I'll do that. बताओ हो गया? हाय प्रशांत सिंह बटूरिया। वाह यार रामानुजन यार, श्रीनिवास रामानुजन, मजा आ गया मेरे को तेरे कमेंट देख के। मतलब पिछली बार प्रीवियस की जगह प्रीशियस लिखा और फिर उसके बाद प्रीवियस की स्पेलिंग फिर से गलत लिखी, करेक्ट करने के बाद भी गलत स्पेलिंग। वेरी गुड, आई लाइक इट। क्या बोल रहा है देखो दोस्तों, है ना, क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करो, मैं समझता हूं तब तक। विच आर अरेंज्ड इन सर्कुलर पैटर्न, तो ये लड़कस है, राइट, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ऐसे करके लिखे हुए हैं सारे नंबर 128 तक, ठीक। वी स्टार्ट डिलीटिंग फ्रॉम दिस सेट इन अ क्लॉकवाइज फैशन एज फॉलोज। फर्स्ट डिलीट नंबर 2, पहले 2 डिलीट किया, ठीक है। देन स्किप द नेक्स्ट अवेलेबल नंबर विच इज 3 एंड डिलीट 4, कंटिन्यू इट दिस मैनर। तो भाई सीधी सी बात है, देखो सबसे पहले तो इवन नंबर सारे डिलीट हो जाएंगे, राइट, इवन नंबर सारे डिलीट हो गए। अब आपका जो अगला नंबर डिलीट हो रहा है ना दोस्तों, देखो ये पहले सारे 2n टाइप के डिलीट हो गए, राइट। अब इसको सोचने का जो निंजा टेक्निक है ना, फिर 1 स्किप हो जाएगा, देखो 1 स्किप हो गया, अब 3 से सब डिलीट हो जाएगा, ठीक है। 3 अब इसके बाद अगर आप कोई बच्चा ध्यान से सोचे ना, तो सर डिलीट होंगे 4k + 3 टाइप के नंबर, मतलब 3, 7, 11। सही बोल दिया क्या मैंने यार? सही बोल दिया क्या मैंने यार? बताओ सही बोल दिया क्या मैंने? पहले बताओ यार, तुम लोग बेशरम लोग हो यार, सही में यार, पहले तुम बताओ सही बोल दिया क्या मैंने? ठीक है, तो पहले देखो 64 नंबर गए, फिर 32 नंबर गए 4k + 3 टाइप के। अब आपके बचे हैं ये 1, ठीक है, और 1 से पहले वाला नंबर, 1 से पहले वाला नंबर फिर से कौन सा वाला है? 63 तो गया, उड़ गया इसी स्टेप में, 63 तो इसी स्टेप में उड़ गया मेरे हिसाब से, राइट, यही बचेगा, 1 ही आंसर आएगा। सही बोल दिया क्या मैंने? 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 बोलो यार भाई। देखो पहले 2n नंबर कट गए, राइट, फिर उसके बाद 4k + 3 वाले कट गए, बिल्कुल प्रोसीजरली देखा है मैंने, पैटर्न देखा। 3, फिर 5 रह जाएगा, 7 जाएगा, फिर 9 रह जाएगा, 11 जाएगा, सब 4k + 3 टाइप के। फिर उसके बाद देखना आपका आखिरी नंबर 127 उड़ेगा, राइट, आपका आखिरी नंबर 127 उड़ेगा, ये भी 4k + 3 टाइप का है, फिर 1 रह जाएगा। अब देखो आपकी ये नंबर रिमेनिंग है आपके 1, 5, 9, ठीक है। अब जो उड़ेंगे ना, देखो क्योंकि ये 127 उड़ा है, 128 पहले उड़ चुका था, 1 को स्किप करना पड़ेगा, 1 को स्किप करना पड़ेगा, फिर 5 से उड़ेंगे, 5, फिर कौन कौन से उड़ेंगे? 5, 13, 5, 13, 21, जो क्या है 8k + 5, ठीक, फिर उड़ेंगे 16k + 7, समझे क्या? इन किसी में भी 1 नहीं आ रहा,
इन किसी में भी 1 नहीं आ रहा दोस्तों, 1 बच जाएगा रिमेनिंग, 1 विल रिमेन, 1 विल रिमेन। ये पेपर एओपीएस में मिल जाएगा भाई, आईएसआई की वेबसाइट पे मिल जाएगा भाइयों, ऐसी क्या बात कर दी तुमने, आईएसआई की वेबसाइट पे मिल जाएगा, क्या बात कर दी तुमने यार। आईएसआई की वेबसाइट पे मिल जाएगा, क्यों इतना दूर जा रहे हो। हाँ तो पहले देखो, पहली स्टेप में 64 नंबर माइनस होंगे, फिर 32 माइनस होंगे, फिर 16 माइनस होंगे, फिर 8 होंगे, फिर 4 होंगे, फिर 2 होंगे, फिर 1 होगा और इवेंचुअली 1 बच जाएगा, राइट। सो आंसर दोस्तों 1 आ गया इसका। मतलब ये सिंपल क्वेश्चन था, इस तरह के क्वेश्चन भी आता है। और आप लोग जानते हैं ये क्वेश्चन की फील भी जो प्री आरएमओ की वर्ड प्रॉब्लम्स होती है ना, उस टाइप की है। प्री आरएमओ वर्ड प्रॉब्लम्स की टाइप की है दोस्तों। ये जेई में तो नहीं आता। जेई में देखा है क्या आपने कभी ऐसा क्वेश्चन? जेई में कभी देखा है? चलो आई होप इसको कॉपी आप बाद में कर लेना। अब ये क्वेश्चन देखो, फॉर अ रियल नंबर x let greatest integer x denote the greatest integer less than or equal to x, then the real number of solution of this। ये अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल इक्वेशन सॉल्विंग है, करो। कम ऑन बॉयज एंड गर्ल्स, कम ऑन बॉयज एंड गर्ल्स, ये होना चाहिए यार, मजा नहीं आएगा वरना। सर आपका प्री आरएमओ करंट कोर्स आरएमओ लेवल तक जाएगा ना? हाँ बेटा ऑब्वियसली। ए 4 देखो 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 देखो, अभी सॉल्व कर लो। फॉर अ रियल नंबर x let greatest integer of x denote the greatest integer x, then the real number of x। करो। देखो दोस्तों सिंपल सी बात है, x को i प्लस एफ लिखेंगे हम लोग, तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी मॉड ऑफ i प्लस 2f इज इक्वल टू 4। सीधी सी बात है। अब आपका ये इंटीजर है, ये इंटीजर होता है, इससे आप क्लियरली बोल सकते हो कि 2f या तो 0 आएगा या 1 आएगा, राइट। तो 2f आपने 0 लिया तो उससे मॉड i आपका 4 और -4 आया, ठीक। 4 और -4 आया, मॉड i मतलब 4 आया, तो i आपका 4 या फिर -4 आ जाएगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग x 4 या फिर -4 आ जाएगा, राइट राइट राइट। फिर 2f जब 1 है तो इसका मतलब f आपका हाफ है, राइट। तो आपका मॉड i प्लस 1 4 आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था है ना, मतलब आईएसआई के पर्सपेक्टिव से अगर अपन सोचें तो ये एक इजी क्वेश्चन माना जाएगा। तो x की वैल्यू आपकी क्या आ गई? 3.5 और -4.5, 4 सॉल्यूशन हो गए भाई साहब, राइट राइट ओके। हो सकता है देखो पीजी सर और मेरे में देखो दोस्तों इस मामले में लड़ाई होती रहती है, पता है आपको, क्योंकि एक्चुअली क्या है, मैं ये सारी चीजें मेरे एफओएम में 11th क्लास में पढ़ा देता हूँ, मैं अपने एफओएम में 11th क्लास में पढ़ा देता हूँ ये सारी चीजें, तो इसलिए मैं 11th में बता देता हूँ, वो 12th में पढ़ाते हैं ये चीज, तो सर 12th में पढ़ाते हैं, समझ रहे हो। तो मेरी और पीजी सर की लड़ाई होती रहती है, समझ रहे हो आप? ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया क्या? क्लियर हो गया ये? मतलब ये यहां पे यही चीज थी, देखो ये इंटीजर होगा तो ये भी इंटीजर होगा, इससे 2 केसेस बनेंगे, ये इंपॉर्टेंट थॉट था। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लो भाई, अगला क्वेश्चन देख लो। कंसिडर द सीक्वेंस 1 to 2 ऑब्टेन्ड बाय राइटिंग 100।
व्हाट इज द 2020 टर्म? अब बता दो यार, गलत बोल रहा हूं क्या? गलत असेसमेंट है क्या? अब ये टिपिकल जेई टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, ये टिपिकल जेई टाइप का क्वेश्चन है, जेई टाइप क्वेश्चन, ठीक है। वैसे कुछ बच्चे इसको एनटीएससी टाइप भी बोल सकते हैं। इसमें जो थियरी लगेगी ना, वो है ट्रायंगुलर नंबर की, ट्रायंगुलर नंबर्स की थियरी लगेगी दोस्तों। इसमें ट्रायंगुलर नंबर्स की थियरी लगेगी इसके अंदर। एक बार आ रहा है, दो बार आ रहा है, तीन बार आ रहा है। इसलिए दोस्तों कहता रहता हूं, देखो अब ये सब टर्म्स क्या है, आप लोग जैसे मेरी क्लास वाले जो बच्चे मुझसे पढ़े वो तो सारी टर्म्स जानते हैं, वो सारे टर्म्स जानते हैं। गुड मॉर्निंग श्रिक। और जो बच्चे मुझसे रेगुलरली पढ़ रहे हैं ना, वो कंफर्ट भी फील कर रहे होंगे इन क्वेश्चंस के अंदर, दे विल बी हाईली कंफर्टेबल, राइट? राइट। शुभम तिवारी देख, शुभम तिवारी बोल रहे सर मुझे रेजोनेंस का से ज्यादा प्लांसेस का मटेरियल अच्छा ही लग रहा है, तो सर कौन सा करना चाहिए? देख मेरे को बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ, ठीक है, अच्छा लगने से कुछ नहीं होता, एप्रोप्रिएट होना चाहिए, एप्रोप्रिएट होना चाहिए, ठीक है, एप्रोप्रिएट वो है। अब देखो दोस्तों, इसके अंदर थियरी ये है कि जो फर्स्ट टर्म है ना वो 1 है। ट्रायंगुलर नंबर्स पे देखो, जो ट्रायंगुलर नंबर्स हैं, ठीक है, ट्रायंगुलर नंबर्स है 1 3 6 8, 1 3 6 10, राइट? तो आपको ये देखना है कि 2020 कौन से ट्रायंगुलर नंबर पे आता है। तो बच्चे बोल रहे 64 इंटू 65/2 करो सर, 32, 192 प्लस 16 कितना हो रहा है? 208, ठीक है। तो देखो इसका मतलब यह है दोस्तों, T2020 आपकी 64 होगी, राइट? अब इससे पिछला वाला ट्रायंगुलर नंबर क्या होगा? इससे पिछला वाला ट्रायंगुलर नंबर में आपको 64 माइनस करना है, 2016। तो T2016 आपका 63 होगा, क्योंकि देखो 63 इंटू 64, 2016 आ रहा बताए, राइट? तो इसका मतलब देखो, अब इसके अगले से T2017 से 64 चालू हो जाएगा, तो 64 आ जाएगा। समझे आप लोग मेरी बात? समझे आप लोग मेरी बात? समझे आप लोग मेरी बात? राइट? तो T2017 से, तो अगर ये क्वेश्चन 2021 में आता तो भी इसका आंसर 64 होता, बट अगर ये क्वेश्चन 2016 में आता तो इसका आंसर 63 होता। ओके, समझ गए क्या दोस्तों? समझ गए क्या? इसी के जैसा एक क्वेश्चन बनता है, अगर आपको याद हो तो, इस तरह का, याद है ना? ट्रायंगुलर नंबर पे ये भी बनता है कि भाई 100th सेट में कौन सा नंबर आएगा, कौन कौन से नंबर आएंगे, याद है ना? 100th सेट में ये वाला क्वेश्चन भी बनता है। फील आ रहा है दोस्तों अभी तक? अभी तक बढ़िया फील आ रहा है? सब क्लासरूम क्वेश्चन लग रहे होंगे तुम लोगों को, तुम लोगों को सब क्लासरूम क्वेश्चन लग रहे होंगे, नहीं? राइट गाइस? राइट गुइज? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, राइट? अभी तो एक भी एक्स्ट्रा स्लाइड, ओ भाई, अच्छा मेरे को बताना तो पड़ेगा ही सही है। द नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल विच हैव मॉडुलस 1, ये बताना तो पड़ेगा ही सही दोस्तों, क्या कर सकते हैं, समझ लो, बताना तो पड़ेगा ही सही, इसको बताना तो पड़ेगा ही सही। 0, बताओ, कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर देखो, कॉम्प्लेक्स का जैसे मॉड z है, z नंबर हो गया x प्लस आई वाई, जो इसका सोल्यूशन है मान लो, तो मॉड z1 आपका 1 होना चाहिए, यूनिमॉड्यूलर होना चाहिए, यूनिमॉड्यूलर। और आपसे ये पूछा है
कि z की पावर 5 माइनस z की पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसमें कितने नंबर्स का जो मॉडुलस है वो 1 होगा। कितने नंबर्स का मॉडुलस, जैसे इसका z1 रूट है, z2, z3, z4, z5, राइट। तो कितने नंबर का मॉड 1 है, ठीक है। अब इसमें मैं बता देता हूं, देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो सेम तरीके से लगता है, ऐसी कोई बात नहीं है, 1 है, ठीक है। और सम ऑफ रूट्स भी 1 है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, सम ऑफ रूट्स भी 1 है, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि मॉड z1 कितने लोगों का 1 होगा, राइट। हाँ यार सारे बच्चे रहे 9th 10th के, 11th 12th का कोई है क्या दोस्तों, यार जल्दी बता दो। कोई 12th का बच्चा है क्या जो इसको अटेम्प्ट करने वाला है? कोई 12th का बच्चा है क्या जो इसको अटेम्प्ट करने वाला है, वरना इसको बाद में ले लूंगा मैं अलग से। कोई 12th का बच्चा है क्या जो इसको अटेम्प्ट कर रहा है? हाँ करो, पीयूष सैनी करो, फिर करो 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 करो, फिर अनेशा दास आप भी करो। कार्तिक रमन, ओके करो बेटा करो। नीलाद्री बनर्जी करो। मॉड z1 इक्वल टू 1 दे रखा है बच्चा, मतलब मॉड z आपको 1 लेना है, ऐसे कितने होंगे, राइट। बताओ। ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर टू ऑफ इट्स सॉल्यूशन। हाउ कैन यू से सो? हाउ कैन यू से सो? बहुत आई है, बहुत आई है, बहुत आई है। लगता तो नहीं है मुझे ऐसा, लगता तो नहीं है मुझे ऐसा, क्योंकि पॉइंट ये है कि अगर आप ओमेगा डालोगे ना इसमें, तो ओमेगा की पावर 5 माइनस ओमेगा की पावर 4 माइनस 1, ये 0 आ रहा है, जो कि होता नहीं है, ये होता है 0, समझ लो, ये 0 होता है। बताओ। ठीक है, अब देखो मैं आपको बताता हूं, इसके अंदर हिंट देता हूं। आप ऐसे सोचो कि z1 ये होगा, राइट। अब अगर आपका मॉड z1 1 है, तो मॉड ऑफ z1 की पावर 5 भी 1 होगा, तो आप इससे आपका ये आ गया, समझ रहे हो आप मेरी बात? इससे आपका ये आ गया। अब आप ये सोच के देखो कि ये हो सकता है क्या, ये हो सकता है क्या, ये हो सकता है क्या दोस्तों, ये सोचना है आपको बस। इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? वीकली टारगेट डाल दिया बेटा मैंने, वीकली टारगेट डाल दिया मैंने, केवी आएगा। श्रेयस काली बोल रहा है माइनस ओमेगा स्क्वायर लो सर। देख बेटा, माइनस ओमेगा स्क्वायर लिया मैंने, माइनस ओमेगा की पावर 5 तेरे कहने पर, माइनस ओमेगा की पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक है। ये हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा माइनस 1 इक्वल टू 0, बिल्कुल सही आ गया, ठीक है। जो तुम यहां से भी देख सकते थे, देखो यहां से भी तुम देख सकते थे इस चीज में। अगर कोई बच्चे को ये चमक जाए कि सर z1 क्यूब अगर आपका 1 हो जाए, तो मॉड z1 प्लस 1 इक्वल टू 1, राइट। मॉड z1 प्लस 1, और ये फिर यहां से बच्चे को याद आ सकता है कि सर ये भी और ये दोनों इसको सेटिस्फाई करेंगे, राइट, ठीक है। मतलब माइनस ओमेगा ले सकते हो आप लोग इसके अंदर, ठीक है। फिर मतलब एडजस्ट करना पड़ेगा आपको, और या फिर अगर हिट एंड ट्रायल से ही चमक रहा है आप लोगों को तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अब मैं आप लोगों को देखो, ये वाला जो थॉट प्रोसेस है ना, अगले पेज पे ले लेते हैं इसको, अगले पेज पे ले लेते हैं। तो z की पावर 5 माइनस z की पावर 4 माइनस 1, ये आ गया z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इंटू, सॉरी, z स्क्वायर
अरे यार इसमें एक तो कंट्रोल Z नहीं होता, ये बहुत अच्छी गंदी बात है। Z स्क्वायर माइनस Z प्लस 1 Z क्यूब, ठीक है। अब Z स्क्वायर आएगा नहीं, सीधा Z आएगा। Z का कोफिशिएंट क्या है इसमें, और लास्ट में मुझे -1 चाहिए, ठीक है। Z क्यूब प्लस Z माइनस 1, Z का कोफिशिएंट मुझे 0 चाहिए, तो 1 इंटू -1 तो आ ही गया, प्लस Z आ रहा है तो मुझे -Z चाहिए, तो -Z, तो ये आ रहा है दोस्तों। तो इसके दोनों रूट्स का मॉडुलस 1 है, राइट। अब आपको ये चेक करना है, इसके यूनिमॉड्यूलर रूट्स हो सकते हैं क्या? यूनिमॉड्यूलर रूट्स हो सकते हैं क्या? बताओ बताओ। अबे रिक से तेरे को कहां से समझ में आएगा? गजब गधा आदमी तूने कॉम्प्लेक्स थोड़ी पढ़ रखा है। तुझे तो साल के एंड में समझ में आएगा ये, साल के एंड में समझ में आएगा तुम्हें, साल के एंड में समझ में आएगा। भाई मेरे 1230 को चमका गया, 1230 को चमका गया। ये चिरकुटों को तो मैं सेटल कर लूंगा बाद में, 2022 और 21-23 वालों को तो मैं सेटल कर लूंगा बाद में। बाकी लोगों को समझ में आएगा? भाई दो तो ऐसे निकल गए, फैक्टराइज कर दिया आपने इसको, राइट राइट। Z क्यूब माइनस Z क्यूब भी कैंसिल हो रहा है, समझ गए? बताओ, चमका ना? तो बस मेरे साथ अब इसके ना, इसके बाद इसका कोई भी इस तरह का फैक्टर नहीं आएगा, क्योंकि इसके लिए फिर आपको क्या चाहिए होगा, मॉड Z प्लस 1, राइट, मॉड Z प्लस 1। और इसका जो मॉडुलस होगा ना दोस्तों, देखो अगर आप मॉड Z प्लस 1 को प्लॉट करो तो वो -1 से एक सर्कल होता है, ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब इसको अगर आपको 1 लेना है, इसको आपको 1 लेना है, तो आप इसको ऐसे ले सकते हो, x प्लस 1 प्लस आयोटा y इज इक्वल टू 1, राइट, ताकि ये 1 आ जाए। तो इसके लिए आएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, राइट। तो अब आपका ये जो सर्कल होगा इस सर्कल पे लाई कर सकता है, -1 इस सर्कल पे, ठीक है। अब आपको ये देखना, अगर लाई करेगा तो इसी सर्कल पे लाई करेगा, इस सर्कल पे लाई कर सकता है, ठीक है, यूनिमॉड्यूलर है ये। अब आपको इस चीज का ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। और इससे मतलब आप पता ये भी कह सकते हो मॉड Z इक्वल टू मॉड Z प्लस 1, पता है आपको? तो मॉड Z आप प्लॉट करोगे तो इससे आप लोग ये कह सकते हो कि ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। तो 2y, इससे क्या आ रहा है आपको, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू -12 आ गई, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू इसके बराबर है, ये वैल्यू इसके बराबर है। मॉड Z आपने 1 माना है, ठीक है, आपने सॉल्व कर दिया इसको, आपने इसको सॉल्व कर दिया, इसको और इसको लेके, तो x की वैल्यू -12 आ गई। x की वैल्यू -12 आते ही आपका जो y है वो ±√3/2 आ गया, और ये आप ले चुके हो ऑलरेडी, है ना, ये आप ले चुके हो मेरे हिसाब से, तो मेरे हिसाब से ले चुके हो ये तो आप, ठीक है, ठीक है। देखो दोस्तों, मेरी प्लस रैंकिंग नीचे होने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि मेरा बैच कोर्स लॉन्च नहीं किया जाता है, ठीक है, मेरा बैच कोर्स लॉन्च नहीं किया जाता है दोस्तों, मेरा बैच कोर्स एक भी नहीं, आप लोग देखेंगे मैं अपने आप को अलाइन करता रहता हूँ दूसरे लोगों के साथ, बट बाकी बच्चों को कैसे पता चलेगा कि मैंने अलाइन कर रखा है, इसलिए मेरी प्लस रैंकिंग नीचे। और एक ये है कि मैं कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं करता, तो इसका आंसर, इसका मतलब 2 आएगा दोस्तों, 2 आंसर आ जाएगा इसका, राइट। 2 इज द करेक्ट आंसर, -ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि इसके अंदर जो हम लोगों ने जो भी आंसर निकाला था ना वो पहले ही पा चुके हैं हम लोग। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये भी शायद कल पीजी सर ने करा दिया था, मैंने देखा था, ये पीजी सर ने करा दिया था जितना मुझे याद है, ये पीजी सर ने करा दिया था जितना मुझे याद है ना।
भाई नंबर ऑफ रियल रूट्स, अब हम तो इसको क्वाड्रेटिक में बताते हैं, इसका कोई रूट है नहीं, इसका एक रूट होगा, इसके दो रूट होंगे, तो नंबर ऑफ रियल रूट 3 आ जाएंगे, राइट। बताने की जरूरत है क्या? बताओ, राइट। ये शायद बता दिया था कि इसका तो कोई भी हो नहीं सकता क्योंकि इसमें सारे इवन पावर्स हैं, इवन पावर्स हैं, ये हमेशा पूरा एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव है, राइट। तो x की पावर 2020 प्लस 2020 x स्क्वायर, दिस एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट, सो इट कैन नॉट बी जीरो। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक की इस तरह की इक्वेशन के एक ही रूट होता है, क्यों? क्योंकि ये एक्स क्यूब का ग्राफ है जिसको आपने शिफ्ट कर दिया 2020 से नीचे, राइट। तो कटेगा तो एक ही जगह, और ये इसके रूट्स तो प्लस माइनस रूट 2020 है ही सही, तो 3 रियल रूट्स आएंगे इसके। ओके ओके, फर्स्ट पार्ट के 0 रूट बच्चा लोग इसलिए है क्योंकि x की पावर 2020 हमेशा पॉजिटिव है, 2020 x स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव है, इवन पावर्स आ रही है ना यहाँ पे, इवन पावर्स, इस वजह से, समझे? थैंक यू मोटिवेशनल गुरु। ओके हो गया। तो ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही सरल क्वेश्चन था, थर्ड 3 इसका आंसर आ जाएगा। और मैं आपको बोल रहा हूं 20 स्टैट के अंदर दोस्तों कुछ क्वेश्चन, मतलब इसको करने की जो स्ट्रैटेजी है ना, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन जैसे 1-2 क्वेश्चन हमने बहुत टफ देखे, उनको छोड़ो, इजी क्वेश्चन इतने मिलेंगे आपको, 30 में से 17 से 18 क्वेश्चन डुएबल होते हैं, मतलब जेई मेन से एडवांस लेवल के बीच के होंगे, इनको आप लोग करो पहले, ठीक है? चलो, एक्स क्यूब का एक रूट कैसे, देखो आप समझो दोस्तों, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन सोचो, ये एक्स क्यूब का ग्राफ है, राइट, ये एक्स क्यूब का ग्राफ होता है, राइट, ये एक्स क्यूब का ग्राफ होता है, एक्स क्यूब माइनस 2020 का ग्राफ, इस ग्राफ को नीचे 2020 से शिफ्ट करना है, वो ये है, तो एक ही तो जगह कट करेगा, अभी भी एक ही जगह कट करेगा, फंक्शन का नहीं था, मैं तो फंक्शन में नहीं मानता, बट पीजी सर इसको फंक्शन में मानते हैं, समझ लो, क्योंकि मैं इसको एफ में पढ़ा देता हूँ, ये वाली बात है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओहो, अब बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सम ऑफ एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन whose terms come from the set? बताओ, सिंपल एक जनरल एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा, 2020 का क्वेश्चन है, जनरल एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा दोस्तों। 20 स्टैट के अंदर दोस्तों 20 क्वेश्चन करो आप, 20 क्वेश्चन करो, 20 क्वेश्चन से ऊपर में सेफ हो आप। बोलो, बोलो रे, बोलो रे, बोलो रे, बोलेरो, बोलेरो, बोलेरो। बोलो, नहीं बोलोगे? मत बोलो मेरे क्या, मत बोलो मेरे क्या। सर ये सेम क्वेश्चन मेरे कोचिंग के मॉड्यूल में, बताइए भाई, सही बच्चों को बताइए। सर ये एग्जाम हम ड्रॉप ईयर में भी दे सकते हैं, हाँ बेटा दे सकते हैं बिल्कुल। अब देखो दोस्तों, सीधी सी बात है, सर जो पहली टर्म होगी वो 1/2 टू द पावर m टाइप की होगी, जो कॉमन रेशियो होगा वो 1/2 टू द पावर n टाइप का होगा, तो बस s इंफिनिटी लगाओ, 1/2 टू द पावर m अपॉन 1 माइनस 1/2 टू द पावर n, राइट। तो s इंफिनिटी क्या आ गया यार, s इंफिनिटी क्या आ गया, 1/2 की पावर m माइनस n इंटू 2 की पावर n माइनस 1, राइट। सही बोल दिया क्या मैंने, सही बोल दिया क्या मैंने, सही बोल दिया क्या मैंने, सही बोल दिया क्या?
अब आप देख लो क्या बना सकते हो इस तरह से, ठीक है, क्या बना सकते हो, देखो 2 की पावर n माइनस 1 टाइप का एक तो 7 है, 7 में लक्षण दिखते हैं हमें, 7 में हमें लक्षण दिखते हैं इस तरह के जो 2 की पावर n माइनस 1 टाइप का बन जाए, तो m इक्वल टू n ले लो और n इक्वल टू 3 ले लो, राइट, m इक्वल टू n इक्वल टू 3 लेके आप ये बना सकते हो, ठीक है, जनरल एक्सप्रेशन लेके आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ओके है क्या, ओके है क्या, 2 की पावर n माइनस 1 टाइप की चीज, कॉमन रेशियो देखो, आप ये समझो बात को कि ये सारी 2 की पावर्स है, मतलब माइनस समथिंग, तो आप कोई सी भी टर्म लो इसके अंदर, कोई भी टर्म लो, जैसे मान लो t1 आपने ली 1/2 की पावर k और t2 ली 1/2 की पावर l, तो कॉमन रेशियो t2/t1 ही तो होता है, हमेशा 2 की पावर्स में ही आएगा ना, हमेशा 2 की पावर्स में ही आएगा ना, यही थॉट प्रोसेस थी, ये थॉट प्रोसेस चमकी क्या आपको, तुषार, अबे हट चिरकुट, रिक सेंचेज, बी स्टैट मतलब बिट सेट नहीं होता, बी स्टैट बेटा ISI के लिए बी स्टैट और बी मैथ जो डिग्री है ना उसका पेपर सेम आता है, तू अलग मजे लेता है, तेरे को देख के होता मेरे को मेरी याद आती है, जितना अज्ञानी मैं था ना बचपन में उतना ही तू है, समझ रहा है, जितना अज्ञानी मैं था ना उतना ही तू अज्ञानी है, कुछ नहीं पता किस एग्जाम कौन सा एग्जाम क्या होता है, वेरी गुड, दुनिया रे दुनिया, वेरी गुड दुनिया वाले, वेरी गुड, चलो सभी वेरी गुड, राइट, कोटा के लोग हैं अपन और गया यार, इतना ही, इतनी ही अज्ञानता है, अज्ञानता है। अब ये क्वेश्चन देखो, रैशनल रूट्स ऑफ डिस्टिंक्ट ऑड नंबर्स, अब देख लो यार, अब देख लो यार, अब हो गया, सी ए है ओ भाई डिस्टिंक्ट ऑड नंबर्स, ऐसे करोगे, रैशनल रूट चाहिए तुम्हें, रैशनल रूट्स नहीं बन रहे तुम्हारे, तो देखो डिस्क्रिमिनेंट से जाएंगे हम लोग, डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर, राइट, ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब बी स्क्वायर माइनस 4ac हम लोगों ने किया, तो अब इसमें दिक्कत क्या आएगी ना मैं आपको बताता हूं, ये नंबर 4k टाइप 4k प्लस 1 टाइप का होगा, ये नंबर आपका 4k टाइप का होगा, 4k प्लस 1 में से जब आप 4k माइनस करोगे तो 4k प्लस 1 का टाइप का नंबर बनेगा, राइट, डी होगा सर, कैन नॉट बी डिटरमाइंड फ्रॉम गिवन डेटा, ले ले ले, ये बच्चा नया है इससे हम कह सकते हैं, ठीक है, ये बच्चा नया है, ठीक है, ये बच्चा नया है, इसका मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइंड फ्रॉम द गिवन डेटा, समझ रहे हो भाई साहब, ये बच्चा नया है मेरे हिसाब से, ठीक है, ये प्रधानमंत्री बनेगा, बिल्कुल दोस्तों मेरा पूरा गुट्टी फीलिंग है कि ये प्रधानमंत्री बनेगा, यार पीजी सर गलत बात है यार ना, आप लोग आपने मेरे 2-3 क्वेश्चन ले लिए यार, ये वाला क्वेश्चन तो यार थियोरी ऑफ इक्वेशन से बताते हैं हम यार, ये वाला क्वेश्चन क्यों लिया आपने, गलत बात है सर, एक तो आपने मेरा काउंटिंग चैलेंज पूरा नहीं किया, एक आपने मेरे से ये क्वेश्चन भी ले लिया, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, गलत चीज है सर ये, तो वही देखो ax स्क्वायर वापस से बनाना, इस पे आ जाता है क्वेश्चन पे, रूट्स अगर इसके रैशनल होंगे दोस्तों तो आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है
उसी से आपको देखना पड़ता है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है दोस्तों? परफेक्ट स्क्वायर, राइट? परफेक्ट स्क्वायर, राइट? 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 है ना? अब और है ना, एक कोई बच्चा पता है ऐसे भी सोचता है, कोई बच्चा ऐसे भी सोचता है कि सर देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, ठीक है, इसके रूट्स अल्फा बीटा मान लो, अल्फा बीटा आपका सी बाई आ गया, ऑड नंबर्स हैं, अल्फा प्लस बीटा आपका माइनस बी बाई ए आ गया, ठीक है। तो रैशनल नंबर्स को आप, बच्चा बोलता है कि सर रैशनल नंबर्स को आप इस तरह से मानो सर, पी बाय ए और क्यू बाय ए टाइप के, ठीक है, पी बाय ए और क्यू बाय ए टाइप के मानो, तो आपका पी प्लस क्यू माइनस बी आएगा। अब ये पी और क्यू इंडिविजुअली, राइट, पी प्लस क्यू माइनस बी आएगा और पी क्यू आपका सी आएगा। कोई बच्चे इस तरीके से भी सोचते हैं, अलग अलग सोच होती है बच्चों की, अलग अलग सोच होती है बच्चे, राइट। बट मैं तो सबसे अच्छी सोच इसको मानता हूं कि इसको आप परफेक्ट स्क्वायर करो। अब देखो सीधी सी बात है, देखो अब आपको क्या करना है, बी को आपने 2q प्लस 1 लिया, ए को आपने 2p प्लस 1 लिया, प्रूव करना आना चाहिए आपको। देखो ना, एक तो फील हो गई कि सर कोई एग्जाम्पल ही नहीं मिल रहा, एक तो फील हो गई कि सर एग्जाम्पल ही नहीं मिल रहा, तो ऐसा ही होगा, राइट। फिर इसको 4q प्लस 1 होल स्क्वायर, राइट, राइट, राइट। ये हो गया 2q प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया 4q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 माइनस 4 इंटू 4pr प्लस 2p प्लस 2r प्लस 1, राइट, राइट गाइस। अब आपका जो प्रॉब्लम है ना, वो कहां से चालू होगा मैं बताता हूं आपको, ठीक है। ये नंबर जो है ना आपका दोस्तों, ये जो नंबर है आपका 1 और 1, ये चमका नहीं चमका तुम लोगों को, राइट गाइस? गुरुजी क्या हुआ? ठीक है, चलो, कुछ बच्चों ने तो हाँ किया, ठीक है। अब दोस्तों मतलब कॉन्क्लूसिवली आप कैसे कह रहे हो ये बताओ मुझे, तो बस कॉन्क्लूसिवली ये कैसे कह रहे हो, कॉन्क्लूसिवली ये आप लोग कैसे कह रहे हो ये आपको बताना है, ठीक है। सबसे बेस्ट तो देखो गुआवा वाली बातें नहीं याद है, एग्जाम्पल वाली बातें नहीं करनी याद, ठीक है। अब मैं आपको इसको बता देता हूं, देखो 4q स्क्वायर माइनस, देखो इसमें एग्जाम में तो तुम लोग यही करोगे, बिल्कुल सही बात है ना, इसमें कोई दो राय है ही नहीं कि भाई सर आपका ऑड नंबर आएगा, ऑड, ऑड का स्क्वायर माइनस ऑड इंटू ऑड, ये आपका कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, ठीक है, ये कभी भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, ठीक है। आप इसको ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे को, आप चाहो तो इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो, ये इवेंचुअली आपको ज्यादा बढ़िया लगेगा, मैं 100% श्योर हूं, क्योंकि देखो b प्लस क्यू इंटू बी माइनस क्यू आपका 4ac है, ये ऑड नंबर है, आप क्या करोगे, b प्लस क्यू को 2a लोगे, b माइनस क्यू को 2c लोगे, फिर b को आप लिखोगे 2 टाइम्स a प्लस सी, मतलब a प्लस सी, और q को लिखोगे, ये कॉन्ट्रडिक्शन आ गया क्योंकि b ऑड नंबर है, राइट, राइट, a प्लस सी लो या a माइनस सी लो, आपका यही आएगा, कॉन्ट्रडिक्शन आ गया भाई साहब, b के ऊपर कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, समझ में आई बात? सबसे सिंपल तो ये तरीका है, ठीक है, सबसे सिंपल तरीका ये है, राइट, समझ में आई बात? सब बात समझ में आई? बस दिक्कत ये है कि इसमें अलग अलग केसेस बनाने पड़ेंगे, मगर आप किसी भी तरीके से केस बना लो, आपको b प्लस क्यू और b माइनस क्यू दोनों को इवन नंबर ही लेना पड़ेगा, और b प्लस क्यू और b माइनस क्यू अगर इवन हुए तो आपको प्रॉब्लम पता चलेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देख लेंगे देव से, देख लेंगे शुभायु वैसे देख लेंगे, चलो अब आगे बढ़ते हैं।
ये मेरे को ऐसे क्वेश्चन दोस्तों बहुत अच्छे लगते हैं जो जिसमें इंग्लिश ओपी होती है, क्योंकि आधे बच्चे तो यहीं शहीद हो जाते हैं। देख लो भाई, इंग्लिश ओपी। ठीक है, शुभायु बसक देख 2A 2C इसलिए लिया, तू पता है इसमें ऐसे भी ले सकता था बच्चा 2 और 2AC, मतलब तेरे को पेयरिंग इसी तरह से करनी पड़ेगी कि देख B प्लस क्यू और B माइनस क्यू दोनों इवन होंगे, तो अलग अलग तरीके कैसे ले ले, 2 2AC ले ले, तो बस आंसर तेरा वही आएगा, अलग अलग केसेस ले ले। ऐसे मुझे बहुत पसंद है यार। हो गया, ऑप्शन सी अंग्रेजी मार डालेंगे। देखो, इफ n टर्म्स आर इन AP विद इंक्रीमेंट r, ठीक है, तो r दोस्तों कॉमन डिफरेंस है पहली बात तो, देन द डिफरेंस बिटवीन द मीन ऑफ द स्क्वायर्स, मतलब ये बोल रहा है A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस AN स्क्वायर बाय n, ये मीन हो गया, एंड द स्क्वायर ऑफ देयर मीन, ये पूछा है हमसे। राइट, ये पूछा है हमसे। राइट, ये मानते हैं हम लोग, ये हम लोग मानते हैं क्या दोस्तों? देख लो यार, देख लो, और r और n की टर्म्स में दे रहा है, r और n की टर्म्स में दे रहा है ना दोस्तों आप लोग, तो मैं आपको सबसे बढ़िया तरीका बताता हूं, r और n की टर्म्स में लेना है तो आप लोग क्या है ना, ये मानो टर्म्स को 0r 2r 3r, सबसे बेस्ट तरीका है, इससे बढ़िया तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। या फिर r मान लो सबसे पहले और लास्ट वाले को अनार मान लो लास्ट वाले को अनार मान लो दोस्तों, ये r 2r 3r, ये सब देखो ये सारे इंक्रीमेंट r के साथ है, क्योंकि a पे डिपेंड नहीं कर रहा, केवल n पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो इससे क्या आया समझे आप लोग दोस्तों, ये लास्ट वाले को अनार मान लिया आपने। राइट, तो अब आपका क्या आ गया, r स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बाय n, माइनस इन सबको स्क्वायर किया आपने तो r स्क्वायर 1 से लेकर n इंटू n प्लस 1 बाय 2 n, राइट, r स्क्वायर n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6, r स्क्वायर पूरे में से कॉमन ले लिया मैंने ना, और यहां पे कितना आ गया n प्लस 1 बाय 2 n प्लस 1 बाय 2, तो कितना हो गया r स्क्वायर n प्लस 1 बाय 2 इंटू 2n प्लस 1 बाय 3 माइनस n प्लस 1 बाय 2, r स्क्वायर n प्लस 1 बाय 2 4 माइनस 3 n 2 माइनस 1 बाय 6, तो r स्क्वायर बाय 12 n स्क्वायर माइनस 1, सिंपल कैलकुलेशन कर लिया हमने, सी आंसर आ गया। ओके, हो गया। राइट, क्लियर हो गया। सर अनअकैडमी में आपकी मेंटरशिप में कैसा है? अनअकैडमी में दोस्तों हमारी मेंटरशिप में आने के लिए आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा वो हम आपको बाद में बताएंगे। मतलब मेरी क्लास में आओ और क्या यार, बिल्कुल प्रोसीजरल था। ठीक है, स्टैट्स के फॉर्मूला जैसा है, हाँ मतलब मान सकते हैं, सही बात है। A father wants to distribute a certain sum of money between his daughter and son in such a way that if both of them invest their shares ये तो आता ही नहीं है, in this scheme that offers compound interest at 25/3% annum
for t and t plus 2 years respectively, then the two shares grow to become equal. If the son's share was 4320, then the total money distributed by the father was father. घर में भी कैप लगाए हो? ए फादर, बताओ दोस्तों। देखो दोस्तों, घर मेरा क्या है, सनलाइट पे धूप आ रही है मेरे ऊपर। मैंने क्या है, सीलिंग लाइट्स लगा रखी हैं, तो उससे धूप आ रही है दोस्तों, इसलिए सन वो कर रहा है। ISI एंड जेई का सिलेबस सेम नहीं होता ना? नहीं, इसमें फाइनेंसिंग की कोई दिक्कत ही नहीं है दोस्तों। यार आप ये सोचो भाई, उसको 4320 का सम मिल रहा है, वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट अ सर्टेन सम, ये एक्स है, ठीक है। ये सम टी साल तक कंपाउंड हुआ, राइट? T+2, सन का T+2 तक हुआ है ना? ये सेम आ जाए, राइट? राइट, ये दे रखा है आपको, सिंपल। मेरे को नहीं लगता कि इससे ज्यादा इजी कुछ दे सकते हैं आपको। तो ये कितना हो गया, 325/200, काट दो ना यार इसको, 12। तो 13/12 स्क्वायर इज इक्वल टू x/4320। अब आर्टिस्ट्री इसके अंदर है, आर्टिस्ट्री इसके अंदर है, क्या सोचने में देखो, 169/144 इज इक्वल टू x/4320, 30। तो 169 इंटू 30, 480, 27, 5070, राइट? तो कितना आ गया आंसर, 4320 प्लस 5070, 9390। ओके, सिंपल था। इसमें क्या कंपाउंडिंग क्या करनी है, इसमें कंपाउंडिंग क्या करनी है? हाँ, ये भी आता है बिल्कुल, टाइम वर्क। ये देखो दोस्तों, पूरा ये सब प्री आरएमओ का है, प्री आरएमओ के अंदर भी बोलते हैं इसको, आता है। ये लो, डॉटर ज्यादा अच्छी इन्वेस्टर, गजब आदमी। डॉटर अच्छी इन्वेस्टर कैसे हुई बेटा? डॉटर को अमाउंट ज्यादा मिला था, ये दोनों ने एक ही तो जगह इन्वेस्ट किया है, कैसे बेटर हुई वो? गजब करते हो। गलत इंटरप्रिटेशन है बेटा, ठीक है, मगर था इजी क्वेश्चन। अब ये तो क्लासरूम क्वेश्चन है यार, ये तो क्लासरूम क्वेश्चन है, क्लासरूम क्वेश्चन है दोस्तों। ये तो क्लासरूम क्वेश्चन है या नहीं है? बताओ, क्लासरूम क्वेश्चन है या नहीं है? क्लासरूम क्वेश्चन है या नहीं है? है या नहीं है? बताओ। अब ये मेरे को पता है, इतना रटा हुआ है ना मेरे को, ये इतना ज्यादा रटा हुआ है मेरे को ये, कि मैं बता नहीं सकता कितना ज्यादा रटा हुआ है। इतना ज्यादा रटा हुआ है, समझ रहे हो? इतना ज्यादा रटा हुआ है कि मैं बता नहीं सकता कि कितना रटा हुआ है, समझ रहे हो? समझ रहे हो? मतलब मेरे को ये इतना रटा हुआ है कि मैं इसको देख के बता सकता हूं कि -5 से ये, अच्छा 1 है ना ये, और सॉरी, हाँ सही है, 3 तक ये मामला जाएगा, ठीक है। तो अल्फा -5 से -3 आ गया, तो अल्फा -5 से -3 आ गया, ये 3 आ गया। अल्फा -4 -9 से -1 आ जाएगा, तो इसका मॉड 1 से 9 आ जाएगा। इतना रटा हुआ है मेरे को, पता है आपको, समझ लो। 20 स्टेट बेटा, ये देखो रिक सेंसेस, अभी 2 मिनट पहले इसको मुझसे पता चला था, अब ज्ञान फैलने लग गया है, देख रहे हो?
ठीक है, इतना रटा हुआ है मेरे को ये, समझ रहे हो आप? इतना भयंकर रटा हुआ है मेरे को ये, समझ रहे हो? मतलब देखो मेरी निंजा टेक्निक बताता हूँ मैं आपको, मेरी निंजा टेक्निक बताता हूँ, मेरी निंजा टेक्निक बताता हूँ। देखो ये है ना, ये ट्राइंगल इनइक्वालिटी से 4 होगा, जो किसी को चमकती नहीं है, किसी को नहीं चमकती है कि -3 से -1 ट्राइंगल इनइक्वालिटी से ही होगा। उसके बाद हर इंटीजर पे ये 2 से बढ़ेगा, क्योंकि इसकी स्लोप 2 से बढ़ रही है। तो पता है, 1 के आगे 2 ऐड करो, 3 पर इसकी वैल्यू 8 आएगी। मतलब आप बस ये चेक करो कि 8 कब आएगा। तो 3 पर आ रही है और -5 पर आ रही है, तो -5 से -5 से 3 इसका सोल्यूशन हो गया। तो बस उसी से मैंने किया है। आई होप आप लोग का भी इतना अच्छा एनालिसिस हो गया होगा, आई होप आप लोग का इतना अच्छा एनालिसिस हो गया होगा। सर आपने ये निंजा टेक्निक हथौड़ी से सीखी? हाँ। इसका ग्राफ देखो दोस्तों, इसका ग्राफ पता है, आप मुझे सो के उठ के बनवाओगे ना तो मैं बनवा दूंगा। वैसे मैं सो के उठाऊँ अभी, हमेशा के लिए बोट होती है बस, और ये 4 है, खत्म, रटा हुआ है मुझे इसका ग्राफ। चलो एनीवे, अब ये अगला क्वेश्चन देखो। फॉर ईच नेचुरल नंबर के, ओहो ओ भाई ओ भाई ओ भाई, फिर बर्बादी का आलम आएगा, फिर बर्बादी का आलम आएगा। ये तो हमने विजेता बैच में बनाया था, बट देखा क्या बच्चों ने, समझ लो बच्चों ने देखा कहाँ यार। बताओ, ये 1 6 देखो दोस्तों, 1 6 आप मिड सेट क्यों करा रहे हो? आइए सही करो बताओ यार, समझ रहे हो? 1 6 को देखो, मिड सेट क्यों करा रहे हो? आइए सही कराओ। नहीं यार, मैं तो बिट सेट ही कराऊंगा, मैं तो बिट सेट ही कराऊंगा, मैं तो बिट सेट ही कराऊंगा, मेरा तो बिट सेट का ही मन कर रहा है। मेरे से इतना हार्ड क्वेश्चन होता ही नहीं, मैं तो बिट सेट ही कराऊंगा अरे यार, ये मेरे को अच्छा लगा वैसे। अबे 20 स्टैट ही वो उसका आईएसआई के पेपर को 20 स्टैट ही बोलते हैं। फॉर ईच नेचुरल के चूज अ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड के विद मॉड जेड के इक्वल टू 1 एंड डिनोट बाय ए के द एरिया ऑफ ट्राइंगल फाउंड बाय दिस दिस। ठीक है, अब आपको ए के को डिफाइन करना है बेसिकली। के की वैल्यू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, इनफाइनाइट नंबर्स होंगे, इनफाइनाइट नंबर्स होंगे दोस्तों। बेसिकली देखो, आप ये चीज समझें कि आपने z को कहीं पे भी चूज किया हो, ये रोटेशन का क्वेश्चन है, अगर कोई बच्चा ध्यान से देखे तो ये रोटेशन का क्वेश्चन है। z के अगर आपने यहां लिया है तो उसमें आयोटा मल्टीप्लाई करने पे वो 90 डिग्री से रोटेट हो जाएगा। ये आयोटा z के, राइट? रोटेशन का क्वेश्चन है, और ये है 1 प्लस आयोटा इंटू जेड के। मतलब आपका जेड के का जो मॉडुलस है वो 45 डिग्री से बढ़ेगा, पहले तो एंगल बाइसेक्टर होगा इससे, और उसका मैग्नीट्यूड √2 हो जाएगा। ये ट्राइंगल है आपका, ये ट्राइंगल है आपका, तो ये एंगल बाइसेक्टर है दोस्तों, है ना? ये एंगल बाइसेक्टर है, राइट? राइट? समझ रहे नहीं समझ रहे आप लोग यार? पहले ये बताओ, पहले आप बताओ, ये समझ रहे हो नहीं समझ रहे आप? नहीं, तुम्हें नहीं आना बेटा हिमांशु, फालतू में कॉम्प्लेक्स हो जाएगा जीवन में, कोई मतलब नहीं है। बुक का प्राइस रिड्यूस होगा क्या बेटा? टेंजिबल एसेट है, टेंजिबल एसेट का घटता ही घटता है, पक्की बात है। ठीक है, 11वीं प्रीआर में बहुत ज्यादा पॉसिबल है दोस्तों। ये समझना सबसे इंपॉर्टेंट था बच्चा पार्टी, सबसे अब आपको क्या करना है ना, जैसे आपने ये लिखा ना, अब आपको बेसिक लेवल पे ये सोचना पड़ेगा कि आप लोग अब इस क्वेश्चन को कैसे कर पाओगे। ठीक है, तो बेसिकली देखो अब क्या हो रहा है, आपका क्वेश्चन ये है, आपका क्वेश्चन ये है
ये 1 है, ये 1 है, और ये एंगल बाइसेक्टर है, ये √2 है लेंथ। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये स्क्वायर ही बनेगा, ये स्क्वायर बनेगा, तो ये एरिया हमेशा क्या है दोस्तों, ये एरिया हमेशा आपका हाफ ही आएगा, क्योंकि ये एरिया और ये एरिया बराबर है। इन तीनों वर्टेक्स को लेके ये कर सकते हो नहीं कर सकते आप, हमेशा एरिया हाफ आएगा। मानते हो नहीं मानते, मानते हो नहीं मानते, मानते हो नहीं मानते, बताओ। ठीक है, तो अब ये क्या है, सिग्मा हाफ की पावर के इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी, ऑलवेज कन्वर्ज करेगा ये। कन्वर्ज मतलब इसकी फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए। फाइनाइट वैल्यू आएगी नहीं आएगी, फाइनाइट वैल्यू आएगी नहीं आएगी, 1 आंसर आएगा। बताओ, बोलो। बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, ये बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। आप समझो इस बात को, अगर किसी को कॉम्प्लेक्स नंबर आता हो ना, कॉम्प्लेक्स नंबर का बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। रोटेशन से होगा जेड के, इससे देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को मैंने बताया इसलिए क्योंकि इससे एक तो छोटे बच्चों को लगता है कि सर आपको 12 के टॉपिक भी आते हैं क्या, कभी पढ़ा के देखा तो नहीं हमने। तो भाई साहब, रोटेशन का कॉन्सेप्ट मैंने लगा दिया यहाँ पे, बहुत बढ़िया। कॉम्प्लेक्स नंबर को सिखाऊंगा मैं आपको। अबे फिजिक्स वाला रोटेशन नहीं गधे, कॉम्प्लेक्स नंबर में रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, वो बताएंगे। गजब करते हो यार तुम लोग, तुम अलग मजे लेते हो मेरे। चलो, कॉम्प्लेक्स कहाँ से, कॉम्प्लेक्स नंबर तो बेटा हम पढ़ाएंगे आपको, हम पढ़ाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखो, रोटेशन की थ्योरी मैं आप लोगों को बता देता हूँ एक बार, है ना, रोटेशन, क्योंकि मैंने बच्चों को प्रॉमिस किया था, क्योंकि देखो रोटेशन क्या है, बहुत जगह नहीं पढ़ाया जाता है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ रोटेशन का क्या कॉन्सेप्ट होता है। देखो देखो दोस्तों, है ना, ये वो वाला प्लेन है जो कार्टेशियन नहीं है, राइट। तो अब देखो दोस्तों, इस पे थीटा एंगल पे हमें एक z मिला हुआ है, तो हम इस z को क्या बोलेंगे, मॉड z e की पावर आयोटा थीटा। अब हमें एक इसको रोटेट किया अल्फा से, तो इसका मैग्नीट्यूड वही रहा, तो ये जो नया z1 आता है ना, नया z1 आता है, वो आएगा मॉड z e की पावर आयोटा थीटा प्लस अल्फा, क्योंकि आर्ग्यूमेंट थीटा प्लस अल्फा हो गया। अब जो अभी हम लोग के पास जो सिचुएशन थी ना, उसमें आपको ये दे रखा था z के, और क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड मॉडुलस 1 था, तो z के e की पावर आयोटा थीटा हो गया। अब इसमें आयोटा मल्टीप्लाई किया, राइट। आयोटा मल्टीप्लाई करने का मतलब e की पावर आयोटा पाई बाय 2 मल्टीप्लाई करना होता है, फिर एक्सपोनेंट का रूल लगाया। इसलिए मैंने बच्चा पार्टी ये बोला था कि ये पाई बाय 2 से रोटेट हो जाएगा। समझे मेरी बात? सिंपल रोटेशन का सिंपल कॉन्सेप्ट होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो रोटेट हो जाता है बेसिकली। चमका नहीं चमका आपको? कैलकुलस में सीरीज पढ़ना चाहिए, हाँ। राइट, राइट। एड L2 इन प्लेलिस्ट, आई विल डू दैट, आई विल डू दैट। तो ये दोस्तों रोटेशन का, आई होप आप लोगों ने लिख लिया है। पैटर्न रिमाइंडर, पैटर्न रिमाइंडर दोस्तों, राइट। पैटर्न रिमाइंडर है, तो पैटर्न रिमाइंडर बचपन से करते आ रहे हो तुम, बचपन से करते आ रहे हो पैटर्न रिमाइंडर, राइट। पैटर्न रिमाइंडर का क्वेश्चन है, सब ले आओ तुम ना, सारी इच्छाएं तुम्हारी। मैं जीनी हूं दोस्तों, मैं आपको बताऊं, देखो दोस्तों, मेरा पेट नेम है जीनी। मैथमेटिक्स के कोई सा भी एग्जाम हो, सबकी डिमांड मेरे से रखी जाती है। एक बच्चा बोल रहा सर पुटनाम की सीरीज लेके आओ, एक बच्चा बोल रहा सर AIME की सीरीज लेके आओ, प्री RMO KVP आएगा तो बोलते ही है बच्चे, इसकी तो बोलते ही है, ठीक है। ISI CMI में ले आया ऑलरेडी, बच्चे बोल रहे हैं NSE है। ये देखो, ये जो वेटिंग चल रही है ना, वो बता रहा हूँ मैं आपको, वेटिंग चल रही है जो मैं बता रहा हूँ, वेटिंग जो चल रही है दोस्तों, ठीक है,
विटी का पेपर, ठीक है, उसके बाद सासमो, सीएमओ, ये तो है ही सही, ये वेटिंग चल रही है दोस्तों, समझ रहे हो। पैटर्न रिमाइंडर क्या होता है? पैटर्न रिमाइंडर दोस्तों ये चीज होती है, देखो 0 पे 1 आ रहा है, 1 पे 2 आ रहा है, 2 पे 3 आ रहा है, 3 पे 4 आ रहा है, तो एक तरह से Pn इक्वल टू n+1 रिमाइंडर आ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस रिमाइंडर पैटर्न की वजह से हम इस पॉलिनोमियल को अज्यूम करने की कोशिश करते हैं कि ये पॉलिनोमियल ये होगा, राइट। क्योंकि देखो आपकी चारों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, पैटर्न रिमाइंडर का क्वेश्चन है, तो P4 कितना आ जाएगा, सिंपली 4 फैक्टोरियल प्लस 5 दैट इज 29, सिंपल। फायदा मिला या नहीं मिला? प्री आरएमओ पढ़ने का फायदा मिला नहीं मिला यार दोस्तों? 2019 प्री आरएमओ पढ़ने का फायदा मिला या नहीं मिला? फायदा मिला ही नहीं मिला यार, बताओ। प्री आरएमओ पढ़ने का फायदा मिला नहीं मिला तुम लोगों को? पैटर्न रिमाइंडर ये क्वेश्चन फिक्स है, ये पता है बार बार रिपीट होते हैं, दोस्तों, इसलिए कह रहा हूं पैटर्न रिमाइंडर एक प्रोफाइल क्वेश्चन है जो कर लो आप। मेन फिलॉसफी यही है कि यार आपको रिमाइंडर में पैटर्न दिख रहा है और इसमें हमेशा जितनी डिग्री होगी ना उतने का ही पैटर्न दे रखा होगा, 4 डिग्री है तो 4 का ही पैटर्न दे रखा होगा। सर सी टैग टॉपिक पढ़ने का मन नहीं करता, बेटा देखो बहुत सिंपल सी सच्चाई है इसके बीच में। सी टैग टॉपिक पढ़ने का अगर आपका मन नहीं करेगा तो आपके मन से अच्छी रैंक लाने का विचार निकाल दो, ठीक है, आपके मन से अच्छी रैंक लाने का विचार निकाल दो, फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। याद रखना दोस्तों, मन मर्जियों से, ठीक है, मन मर्जियां करोगे तो दिल की अर्जियां पूरी नहीं हो पाएगी, मन मर्जियां करोगे तो दिल की अर्जियां पूरी नहीं हो पाएगी। महान शायर प्रशांत जैन ने कहा है ये, राइट। ये लो भाई, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। दिल दियां ग्लां 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 ग्लां, बताओ। दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बैठ के, अख नाल अख नू मिला ले। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, है ना, सिंपल हिट एंड ट्रायल से हो जाएगा। ये आपको दे रखा है, राइट। राइट, बोलो। रिक सेंचेस तू कर सकता है, देख तेरे को ना 11th के जो तेरे पुराने पाप है ना वो धुल सकते हैं, कुछ क्वेश्चन इग्नोर कर देना बस। ये देखो शुभायु बसक, समझ रहे हो, देखो शुभायु बसक कितना गजब फ्लेक्स मारता है यार, समझ रहे हो क्या बोल रहा है। सी टैग मतलब इसकी लाइफ में कोई सी टैग टॉपिक ही नहीं है, जिसकी लाइफ में कोई सी टैग टॉपिक ना हो वही ऐसे फ्लेक्स मार सकता है। सी टैग टॉपिक का मतलब वो होता है जिसकी थ्योरी समझ में नहीं आई, इतना फ्लेक्स नहीं मारना चाहिए बेटा, गलत बात है ये। सी टैग इज द टॉपिक जिसकी थ्योरी आपको सही से समझ नहीं है। ये देखो दोस्तों मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा हो रहा आपको, अगर मैं जवाब नहीं दे रहा तो केशव से पूछ लिया करो। केशव मेरे को इन एंड आउट पूरा जानता है, ठीक है, केशव मेरे को इन एंड आउट पूरा जानता है। अब देखो दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों, आप खुद सोच के देखो, अगर आप ये पहले 3 नंबर लो, पहले 4 नंबर लो, मतलब पॉजिटिव इंटीजर आप लोग लो, मान लो, तो आपका आंसर आएगा 12, ठीक है, एलसीएम 12 ले लिया आपने, 12 + 6 + 4 + 3, राइट, 18 + 7 25/12। अब ये 2 से बड़ा हो गया, ये नंबर तो नहीं है। अब आप सोच के देखो, अगर आप ये भी ले लोगे ना तो भी आपका नंबर 11/6 से छोटा आ जाएगा, तो इसका मतलब 1 तो आपको लेना ही है, इसका मतलब 1 तो आपको लेना ही है। ये बच्चा समझ पा रहे हो आप लोग, बच्चा पार्टी, ये समझ पा रहे हो। तो अब आपका आएगा 1/A2 + 1/A3 + 1/A4
इज इक्वल टू 5/6। ठीक है, 5/6, राइट। अब आप सोचो, देखो 1/2 प्लस 1/3 5/6 होता है। तो आप 1/2 और 1/3 तो ले नहीं सकते, 1/2 और 1/3 तो ले नहीं सकते आप। ठीक है, 1/2 और 1/3 तो ले नहीं सकते क्योंकि 5/6 होगा वो, राइट। राइट, राइट, 1/2 और 1/3 ले नहीं सकते आप। अब आपके पास ऑप्शन और क्या बचा है, देखो 1/4 प्लस 1/6 करो, कितना आएगा? 1/4 प्लस 1/6 करोगे ना आप लोग, तो आपका आएगा 5/12, राइट। सही बोल दिया क्या मैंने? सही बोल दिया क्या मैंने? 3 और 2, 5/12, राइट, राइट, राइट। और आपको 5/6 चाहिए। 5/6 के लिए आपको इसके अंदर क्या ऐड करना पड़ेगा? 5/12। तो 1/4 और 1/6 भी आप लोगों का नहीं आएगा, ऐसा लग रहा है मुझे, ऐसा प्रतीत हो रहा है मुझे, ऐसा प्रतीत हो रहा है। ठीक है, आपका 5/6 आ गया। देखो 1 लेने पर 5/6 आ गया। अब 3 फ्रैक्शंस का सम 5/6 है। ठीक है, अब अगर आपने a2 को 2 लिया, राइट, अब आपने देखना बन ही जाएगा आपका क्वेश्चन, अभी बन जाएगा। 1/a3 प्लस 1/a4 आपका कितना आ जाएगा? 1/3। ठीक है, 1/3 आ जाएगा। आया नहीं आया बताओ? आया नहीं आया? अब 1/6 प्लस 1/12 कितना होता है? ये देखो आप, 1/6 प्लस 1/12 कितना होता है? दिमाग लगाओ। 1/6 प्लस 1/12, 12 एलसीएम, 2 प्लस 1, 1/4 होता है। 1/3 तो नहीं आ रहा आपका अभी भी, 1/4 आ रहा है आपका। 1 बाय, ये तो नहीं आ रहा। 1/6 प्लस 1/12 तो 1/4 होता है। ठीक है, 1/3 प्लस 1/9 कितना होता है? ऐसे सोचो, 1/3 प्लस 1/9 कितना होता है? 4/9। ये भी नहीं आएगा, हिट एंड ट्रायल ही करना पड़ेगा भाई साहब। ठीक है, अब देखो 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/12। अब ये एक और क्योंकि देखो 12 से हमें ये पता चल रहा है कि ये कितना है, 10/12 चाहिए हमें। 10/12 जनरेट हो रहा है कैसे? देखो 3 प्लस 2 प्लस 1, हाफ जनरेट हो रहा है इससे। तो यार इससे हाफ जनरेट हो रहा है, समझ लो, इससे तो हाफ जनरेट हो रहा है। तो अपन एक काम करते हैं ना, 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/12 करते हैं। इससे कितना जनरेट हो रहा है? 4 प्लस 2 प्लस 1, 7/12 जनरेट हो रहा है। ठीक है, 1/2 1/4, मतलब बस केवल 12 के एलसीएम लेते जाओ आप, केवल 12 के एलसीएम लेते जाओ। क्योंकि देखो मतलब 6 को और बड़ा गया, 1/2 प्लस 1, अब 1/4 प्लस 1/12 कितना हो रहा है? ये हो गया ना 1/3 जनरेट, ये हो गया। देखो 1/4 प्लस, क्योंकि देखो मैंने क्या किया ना, मैं आप लोगों को बता देता हूं ताकि आप लोगों के लिए सिंप्लीफाइड रहे। मैंने सबसे पहले तो ये कर लिया, 1 तो निकाल ही लिया, तो मेरा 1/a2 प्लस 1/a3 प्लस 1/a4 5/6 आया। इसको मैंने 10/12 लिखा, क्योंकि देखो जब मैं 1/2 और 1/3 ले रहा हूं ना, तो 5/6 हो जा रहा है। तो अब बस मैं ये चीज देखूंगा कि मैं कौन से दो नंबर लेके 1/a और 1/b लेके 1/2 बना सकता हूं, या 1/1/b लेके 1/3 बना सकता हूं। तो 1/3 बनाने का मुझे तरीका मिल गया। 1/3 कितना होगा? 1/4 प्लस 1/12, राइट, राइट, राइट। तो मेरा नंबर आ गया 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/12। तो a4 आ गया 12, a2 आ गया 2, 10 आंसर आ जाएगा। राइट, 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 राइट। a1 1 कैसा है बेटा? देखो मैं आपको बताता हूं, अगर मैं a1 को 1 ना लूं तो सबसे बड़ा नंबर मैं ये बना सकता हूं। ये नंबर बच्चा पार्टी 11/6 से छोटा है, चेक कर लो आप चेक कर लो बच्चा पार्टी, ये नंबर 11/6 से छोटा है। ठीक है, इसलिए मैंने बोला कि एक नंबर आपको 1 लेना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो
सुप्रभात गुरुजी, कर सकता है भाई, ठीक है। अब ये मैट्रिक्स आ गया, इसको अब यहां से अपन लोग दोस्तों अगली क्लास में देखेंगे, राइट। अब यहां से अपन अगली क्लास में देखेंगे दोस्तों। सो गाइज, आप लोग अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए पीजे लाइव कोड यूज कर सकते हो। पीजे लाइव कोड के साथ साथ दोस्तों आप लोग को एक और चीज का ध्यान रखना है, 24 पे 3 मंथ मिल रहा है अब। तो ये दोस्तों ये ऑफर जो है ना कम होता जा रहा है, तो जल्दी से ग्रैब कर लो इसको। 12+2 हो चुका है अब, राइट। 12 पे 2 मंथ, 24 पे 3 मंथ। तो ये ऑफर दोस्तों कम होता जा रहा है, जल्दी से आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सो गाइस, कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड keep coming on Plus platform using my code PJ Live. Thank you.